किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर इंसान को जानवर बोलो तो नाराज़ हो जाता है, लेकिन शेर बोलो तो बहुत खुश हो जाता है। हाय गाइस, माई सेल्फ योगेश सी ऑफ द सीक्रेट ऑफ लाइफ। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी वजह से दुनिया चल रही है, मेरी वजह से मेरा घर चल रहा है, मेरी वजह से मेरा हॉबी चल रहा है, मेरी वजह से सब चल रहा है। ये घमंड बहुत लोगों को आ जाता है, अहंकार बहुत लोगों को आ जाता है। इसी से जुड़ी एक मैं आज आपको बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाने वाला हूँ। जो एक गांव रहता है, वो गांव में एक मास्टर जी रहते। मास्टर जी का घर बहुत अच्छा रहता है, उनका सब कुछ अच्छा रहता है, खुशियाँ चल रही थी। उनका घर में बहुत ही खुशियाँ है, बहुत ही पैसा है, खाने पीने की किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक दिन मास्टर जी सोचते हैं, यार ये घर मेरी वजह से चल रहा है, मैं हूँ तो ये घर में सब कुछ आ रहा है, ऐशो आराम है, खाना पीना हो रहा है, सब हो रहा है। तो धीरे धीरे मास्टर जी को घमंड चढ़ने लगता है, अहंकार चढ़ने लगता है। मास्टर जी सोचने लगता है, यार मैं बहुत घमंडी हो चुका हूँ, ऐसा मुझे लगता है। वो एक बार एक आश्रम में जाता है महाराज के पास। वो आश्रम में जाने के बाद महाराज एक कीर्तन सुनाते हैं। वो कीर्तन में घमंड की बात चल रही होती है। तो उसको रियलाइज़ होता है, यार मैं अगर ये महाराज से पूछूं तो इस यहाँ पे मुझे सही जवाब मिलेगा कि मेरे लाइफ में चल क्या रहा है। वो मास्टर जी थे, उनको समझ में आ रहा था कि अपने लाइफ में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कि ये मेरे दिमाग में कुछ घमंड आ रहा है, अहंकार आ रहा है कि जो मेरी फैमिली है वो मेरी वजह से चल रही है। सब मेरी वजह से, मेरी बीवी ऐशो आराम में जी रही है, मेरा बेटा ऐशो आराम में जी रहा है, सब खुशियाँ आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसका आप जवाब दे सकते हो? तो गुरुजी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, दे सकते हैं। आप एक काम करना, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक काम कीजिए आप कि 2 साल के लिए आप घर छोड़ के चले जाइए। तो मास्टर जी बोले कि ऐसा क्यों? अगर मैं 2 साल के लिए छोड़ के चला जाऊँगा तो ये बहुत दुखी होंगे, उनको लगेगा कि कहाँ गए कहाँ नहीं। तो उनको महाराज जी बोलते हैं कि वो सब मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं करता हूँ। तो मास्टर जी ने बिना कहे 2 साल के लिए शहर में चले गए और वहाँ नौकरी करने लग गए। और यहाँ पे महाराज जो थे, गुरुजी महाराज जो थे, उन्होंने बताया कि उनके परिवार को कि मेरे एक शिष्य को शेर ने उठा के लेके गया है, वो मर गए हैं। तो वो परिवार बहुत ही दुखी होता है, बहुत, मास्टर जी का परिवार बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन फिर गांव वाले उनको बताते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सबके लिए पैसे जमा करते हैं और आपको सेट करते। तो गांव वालों ने बहुत ही पैसा जमा किया, तो वो बेटे की शादी कर दी। बेटा एक सेठ जी के यहाँ काम करने लगा और काम करते करते उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई और वो सरकारी नौकरी को लग गया। जैसे ही गवर्नमेंट जॉब मिली, तो जैसा मास्टर जी के ज़माने में वो फैमिली वेल सेट थी, वैसे ही फैमिली वापस से वेल सेट हो गई। तो 2 साल के बाद जब मास्टर जी आए तो उन्होंने देखा कि अरे, मैं रहने की वजह से, मैं सोच रहा था कि मैं रहने की वजह से ये फैमिली सेट है, मेरा फैमिली सेट है। तो ये उनका अहंकार था, ये उनका घमंड था, ये टूट गया। क्योंकि यहाँ पे जो भी है दुनिया में, जो भी चल रहा है किसी की वजह से नहीं चल रहा है। ये दुनिया में जो भी आप सोचते हो कि ये घर मेरी वजह से चल रहा है, ऑफिस मेरी वजह से चल रहा है, ये दुनिया मेरी वजह से चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। हर एक को उनके किस्मत का और मेहनत का उनको मिला रहता है, भगवान ने दिया होता है। और किसी ने भी अपने को खुद पे अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार और घमंड भगवान ही तोड़ता है। कर्म करते रहिए, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।